प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में शिव भक्त गोपाल अपने परिवार के साथ रहता था। गोपाल का जीवन सादगी और भक्ति से परिपूर्ण था। हर सुबह वह अपने घर से कई मील दूर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाता। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर था और वहां तक पहुंचने का रास्ता कठिन और खतरों से भरा था। गोपाल का विश्वास अडिग था। वह अपने कंधे पर नदी से पानी भरकर लाता और शिवलिंग पर अर्पित करता। यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। गांव के लोग उसकी श्रद्धा देखकर हैरान होते और कई बार उसका मजाक भी उड़ाते। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ने देखा कि गोपाल दिन रात शिव भक्ति में लीन रहता है। साधु ने उससे पूछा, वत्स, तुम इतना कठिन परिश्रम क्यों करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि भगवान शिव हर जगह हैं? तुम घर पर ही उनकी पूजा क्यों नहीं करते? गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं यह जानता हूँ कि भगवान हर जगह है, परंतु उस प्राचीन शिवलिंग के पास पहुँचने पर मुझे उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। यह मेरी आत्मा को शांति देता है। मेरे लिए यह यात्रा भी भक्ति का हिस्सा है। साधु गोपाल की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी भक्ति में सच्चाई है, लेकिन याद रखना, भगवान अपने भक्तों की कठिनाई नहीं चाहते। वे तो केवल प्रेम और समर्पण चाहते हैं। कुछ दिन बाद गांव में भारी वर्षा हुई। नदी उफान पर थी और रास्ते बह गए। लोग घरों में बंद थे, लेकिन गोपाल ने अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। वह जैसे तैसे नदी से जल भरकर पहाड़ी की ओर बढ़ा। रास्ते में कीचड़ और पानी के बहाव से उसे कई बार गिरना पड़ा, पर वह रुका नहीं। जब वह मंदिर पहुंचा तो देखा कि शिवलिंग के पास पानी भर गया था। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आज आपके चरणों में जल नहीं अर्पित कर पा रहा हूँ, कृपया मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। तभी मंदिर के भीतर एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारे लिए जल अर्पण से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारा समर्पण और प्रेम। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। गोपाल भावविभोर हो गया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पूरे गांव पर अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान शिव ने वरदान दिया कि गांव में कभी भी अकाल या आपदा नहीं आएगी। उस दिन से गोपाल ने समझ लिया कि भक्ति का असली अर्थ केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा है। गांव वालों ने भी उसकी भक्ति से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भक्ति का मार्ग अपनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को दिखावे की नहीं, सच्चे प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के अपनी श्रद्धा बनाए रखता है। गोपाल की भक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद की बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग जो पहले गोपाल का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने भी शिव मंदिर की ओर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह प्राचीन मंदिर गांव के लोगों के लिए भक्ति का केंद्र बन गया। गांव का परिवर्तन गोपाल ने देखा कि लोग अब मंदिर में केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आ रहे हैं। वे भगवान से धन, संपत्ति और सुख की प्रार्थना कर रहे थे। उसने महसूस किया कि भक्ति केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं होनी चाहिए। उसने लोगों को सच्ची भक्ति का महत्व समझाने का निश्चय किया। एक दिन गोपाल ने गांव वालों को बुलाया और कहा, भाइयों और बहनों, भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं है। सच्ची भक्ति में दूसरों की सेवा, परोपकार और बिना स्वार्थ के प्रेम करना शामिल है। गांव के लोगों ने गोपाल की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे न केवल भगवान की पूजा करेंगे, बल्कि ज़रूरतमंदों की भी मदद करेंगे। धीरे धीरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर पूर्णिमा पर गांव के लोग एक साथ शिव मंदिर में पूजा करते और फिर अनाज, कपड़े और धन गरीबों में बांटते। दिव्य घटना कुछ समय बाद गांव में एक साधु फिर से आए। उन्होंने देखा कि गांव में प्रेम और सहयोग का माहौल है। साधु ने गोपाल से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हें
बल्कि पूरे गांव को बदल दिया है। ये सच्ची भक्ति का फल है। साधु ने गांव वालों से कहा कि वे भगवान शिव के नाम पर एक बड़ी यज्ञशाला बनाएं, जहां हर कोई आकर भगवान का नाम जप सके। गांव वालों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और शिव मंदिर के पास एक सुंदर यज्ञशाला बनाई। वहां हर दिन भजन, कीर्तन और सेवा का आयोजन होने लगा। गांव की समृद्धि भगवान शिव की कृपा से गांव में कभी अकाल नहीं आया। खेत हमेशा हरे भरे रहते और लोग सुखी जीवन जीते। गोपाल ने अपनी शेष जिंदगी भगवान शिव की भक्ति और गांव की सेवा में बिता दी। गोपाल के जाने के बाद उसकी स्मृति में गांव वालों ने एक छोटी मूर्ति बनाई, जहां लोग उनकी भक्ति और शिक्षाओं को याद करते। वह स्थान शिव मंदिर का हिस्सा बन गया और एक प्रेरणा स्थल बन गया। शिक्षा कहानी का दूसरा भाग यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल भगवान के प्रति प्रेम तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें मानवता, सेवा और दूसरों की भलाई का भाव भी होना चाहिए। जब भक्ति के साथ सेवा और प्रेम जुड़ते हैं तो वह एक पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है। गोपाल के बाद की कथा, गोपाल के जीवन ने पूरे गांव में जो बदलाव लाया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनके जाने के बाद भी गांव के लोग उनकी सिखाई हुई बातें नहीं भूले। हर साल शिवरात्रि पर गांव में भव्य आयोजन होता, जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होते। गोपाल की संतान और उनका योगदान गोपाल के पुत्र राघव ने अपने पिता की भक्ति और सेवा की विरासत को आगे बढ़ाया। वह भी भगवान शिव का उतना ही बड़ा भक्त था। राघव ने महसूस किया कि भक्ति के साथ साथ शिक्षा का प्रसार भी महत्वपूर्ण है। उसने गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जहां बच्चों को वेद शास्त्र और नैतिक शिक्षा दी जाती। आश्रम केवल शिक्षा का स्थान नहीं था, ये एक ऐसा स्थान बन गया जहां ज़रूरतमंदों को भोजन और आश्रय मिलता। लोग कहते थे कि यह गोपाल की भक्ति का चमत्कार है कि उनका परिवार सदैव सेवा के मार्ग पर चलता रहा। शिव मंदिर का और विस्तार समय बीतने के साथ शिव मंदिर की ख्याति पूरे प्रदेश में फैल गई। एक दिन एक धनवान व्यापारी, जिसने भगवान शिव के बारे में गोपाल की कहानी सुनी थी, उस गांव में आया। उसने मंदिर के विस्तार के लिए बड़ी धनराशि दान की। गांव वालों ने उस राशि से मंदिर का जीर्णोद्धार किया और एक सुंदर सरोवर बनवाया, जिसे भक्ति कुंड नाम दिया गया। यह माना जाने लगा कि इस सरोवर में स्नान करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। एक और चमत्कार, एक वर्ष गांव में एक गंभीर महामारी फैल गई। लोग भयभीत थे क्योंकि बीमारी से बचने का कोई उपाय नहीं था। तब गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि सभी लोग शिव मंदिर में एकत्र होकर प्रार्थना करें। गांव वालों ने 7 दिनों तक लगातार महादेव के नाम का जाप किया और यज्ञ का आयोजन किया। 7वें दिन एक साधु ने गांव में आकर कहा, भगवान शिव ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। यह जल जिसे भक्ति कुंड से लाया गया है पूरे गांव पर छिड़को, यह बीमारी को समाप्त कर देगा। लोगों ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में महामारी समाप्त हो गई। ये घटना गांव वालों के विश्वास को और गहरा कर गई। गांव का आदर्श समाज बनना महामारी के बाद गांव के लोग और अधिक एकजुट हो गए। उन्होंने हर घर से थोड़ा थोड़ा अन्न और धन इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों के लिए कोष बनाया। गांव में भिक्षा मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। का केंद्र बन गया। गांव का परिवर्तन गोपाल ने देखा कि लोग अब मंदिर में केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आ रहे हैं। वे भगवान से धन, संपत्ति और सुख की प्रार्थना कर रहे थे। उसने महसूस किया कि भक्ति केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं होनी चाहिए। उसने लोगों को सच्ची भक्ति का महत्व समझाने का निश्चय किया। एक दिन गोपाल ने गांव वालों को बुलाया और कहा, भाइयों और बहनों, भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं है। सच्ची भक्ति में दूसरों की सेवा, परोपकार और बिना स्वार्थ के प्रेम करना शामिल है। गांव के लोगों ने गोपाल की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे न केवल भगवान की पूजा करेंगे बल्कि ज़रूरतमंदों की भी मदद करेंगे। धीरे धीरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई।
हर पूर्णिमा पर गांव के लोग एक साथ शिव मंदिर में पूजा करते और फिर अनाज, कपड़े बने और धन गरीबों में बांटते। दिव्य घटना, कुछ समय बाद गांव में एक साधु फिर से आए। उन्होंने देखा कि गांव में प्रेम और सहयोग का माहौल है। साधु ने गोपाल से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हें बल्कि पूरे गांव को बदल दिया है। ये सच्ची भक्ति का फल है। साधु ने गांव वालों से कहा कि वे भगवान शिव के नाम पर एक बड़ी यज्ञशाला बनाएं, जहां हर कोई आकर भगवान का नाम जप सके। गांव वालों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और शिव मंदिर के पास एक सुंदर यज्ञशाला बनाई। वहां हर दिन भजन, कीर्तन और सेवा का आयोजन होने लगा। गांव की समृद्धि भगवान शिव की कृपा से गांव में कभी अकाल नहीं आया। खेत हमेशा हरे भरे रहते और लोग सुखी जीवन जीते। गोपाल ने अपनी शेष जिंदगी भगवान शिव की भक्ति और गांव की सेवा में बिता दी। गोपाल के जाने के बाद उसकी स्मृति में गांव वालों ने एक छोटी मूर्ति बनाई, जहां लोग उनकी भक्ति और शिक्षाओं को याद करते। वह स्थान शिव मंदिर का हिस्सा बन गया और एक प्रेरणा स्थल बन गया। शिक्षा, कहानी का दूसरा भाग ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल भगवान के प्रति प्रेम तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें मानवता, सेवा और दूसरों की भलाई का भाव भी होना चाहिए। जब भक्ति के साथ सेवा और प्रेम जुड़ते हैं तो वह एक पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है। गोपाल के बाद की कथा, गोपाल के जीवन ने पूरे गांव में जो बदलाव लाया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनके जाने के बाद भी गांव के लोग उनकी सिखाई हुई बातें नहीं भूले। हर साल शिवरात्रि पर गांव में भव्य आयोजन होता, जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होते। गोपाल की संतान और उनका योगदान, गोपाल के पुत्र राघव ने अपने पिता की भक्ति और सेवा की विरासत को आगे बढ़ाया। वह भी भगवान शिव का उतना ही बड़ा भक्त था। राघव ने महसूस किया कि भक्ति के साथ साथ शिक्षा का प्रसार भी महत्वपूर्ण है। उसने गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जहां बच्चों को वेद, शास्त्र और नैतिक शिक्षा दी जाती। आश्रम केवल शिक्षा का स्थान नहीं था, यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां जरूरतमंद दोपहरों को भोजन और आश्रय मिलता। लोग कहते थे कि यह गोपाल की भक्ति का चमत्कार है कि उनका परिवार सदैव सेवा के मार्ग पर चलता रहा। शिव मंदिर का और विस्तार समय बीतने के साथ शिव मंदिर की ख्याति पूरे प्रदेश में फैल गई। एक दिन एक धनवान व्यापारी, जिसने भगवान शिव के बारे में गोपाल की कहानी सुनी थी, उस गांव में आया। उसने मंदिर के विस्तार के लिए बड़ी धनराशि दान की। गांव वालों ने उस राशि से मंदिर का जीर्णोद्धार किया और एक सुंदर सरोवर बनवाया, जिसे भक्ति कुंड नाम दिया गया। यह माना जाने लगा कि इस सरोवर में स्नान करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। एक और चमत्कार, एक वर्ष गांव में एक गंभीर महामारी फैल गई। लोग भयभीत थे क्योंकि बीमारी से बचने का कोई उपाय नहीं था। तब गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि सभी लोग शिव मंदिर में एकत्र होकर प्रार्थना करें। गांव वालों ने 7 दिनों तक लगातार महादेव के नाम का जाप किया और यज्ञ का आयोजन किया। 7वें दिन एक साधु ने गांव में आकर कहा, भगवान शिव ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। यह जल जिसे भक्ति कुंड से लाया गया है, पूरे गांव पर छिड़को, यह बीमारी को समाप्त कर देगा। लोगों ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में महामारी समाप्त हो गई। ये घटना गांव वालों के विश्वास को और गहरा कर गई। गांव का आदर्श समाज बनना महामारी के बाद गांव के लोग और अधिक एकजुट हो गए। उन्होंने हर घर से थोड़ा थोड़ा अन्न और धन इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों के लिए कोष बनाया। गांव में भिक्षा मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को दिखावे की नहीं, सच्चे प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के अपनी श्रद्धा बनाए रखता है। गोपाल की भक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद की बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग जो पहले गोपाल का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने भी शिव मंदिर की ओर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे
वह प्राचीन मंदिर गांव के लोगों के लिए भक्ति का केंद्र बन गया। गांव का परिवर्तन गोपाल ने देखा कि लोग अब मंदिर में केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आ रहे हैं। वे भगवान से धन, संपत्ति और सुख की प्रार्थना कर रहे थे। उसने महसूस किया कि भक्ति केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं होनी चाहिए। उसने लोगों को सच्ची भक्ति का महत्व समझाने का निश्चय किया। एक दिन गोपाल ने गांव वालों को बुलाया और कहा, भाइयों और बहनों, भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं है। सच्ची भक्ति में दूसरों की सेवा, परोपकार और बिना स्वार्थ के प्रेम करना शामिल है। गांव के लोगों ने गोपाल की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे न केवल भगवान की पूजा करेंगे बल्कि जरूरतमंदों की भी मदद करेंगे। धीरे धीरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर पूर्णिमा पर पूरी पश्चिर गांव के लोग एक साथ शिव मंदिर में पूजा करते और फिर अनाज, कपड़े और धन गरीबों में बांटते। दिव्य घटना कुछ समय बाद गांव में एक साधु फिर से आए। उन्होंने देखा कि गांव में प्रेम और सहयोग का माहौल है। साधु ने गोपाल से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हें बल्कि पूरे गांव को बदल दिया है। ये सच्ची भक्ति का फल है। साधु ने गांव वालों से कहा कि वे भगवान शिव के नाम पर एक बड़ी यज्ञशाला बनाएं, जहां हर कोई आकर भगवान का नाम जप सके। गांव वालों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और शिव मंदिर के पास एक सुंदर यज्ञशाला बनाई। वहां हर दिन भजन, कीर्तन और सेवा का आयोजन होने लगा। गांव की समृद्धि भगवान शिव की कृपा से गांव में कभी अकाल नहीं आया। खेत हमेशा हरे भरे रहते और लोग सुखी जीवन जीते। गोपाल ने अपनी शेष जिंदगी भगवान शिव की भक्ति और गांव की सेवा में बिता दी। गोपाल के जाने के बाद उसकी स्मृति में गांव वालों ने एक छोटी मूर्ति बनाई, जहां लोग उनकी भक्ति और शिक्षाओं को याद करते हैं। वह स्थान शिव मंदिर का हिस्सा बन गया और एक प्रेरणा स्थल बन गया। शिक्षा। कहानी का दूसरा भाग ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल भगवान के प्रति प्रेम तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें मानवता, सेवा और दूसरों की भलाई का भाव भी होना चाहिए। जब भक्ति के साथ सेवा और प्रेम जुड़ते हैं तो वह एक पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है। गोपाल के बाद की कथा, गोपाल के जीवन ने पूरे गांव में जो बदलाव लाया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनके जाने के बाद भी गांव के लोग उनकी सिखाई हुई बातें नहीं भूले। हर साल शिवरात्रि पर गांव में भव्य आयोजन होता, जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होते। गोपाल की संतान और उनका योगदान, गोपाल के पुत्र राघव ने अपने पिता की भक्ति और सेवा की विरासत को आगे बढ़ाया। वह भी भगवान शिव का उतना ही बड़ा भक्त था। राघव ने महसूस किया कि भक्ति के साथ साथ शिक्षा का प्रसार भी महत्वपूर्ण है। उसने गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जहां बच्चों को वेद, शास्त्र और नैतिक शिक्षा दी जाती। आश्रम केवल शिक्षा का स्थान नहीं था, ये एक ऐसा स्थान बन गया जहां ज़रूरतमंदों को भोजन और आश्रय मिलता। लोग कहते थे कि ये गोपाल की भक्ति का चमत्कार है कि उनका परिवार सदैव सेवा के मार्ग पर चलता रहा। शिव मंदिर का और विस्तार समय बीतने के साथ शिव मंदिर की ख्याति पूरे प्रदेश में फैल गई। एक दिन एक धनवान व्यापारी, जिसने भगवान शिव के बारे में गोपाल की कहानी सुनी थी, उस गांव में आया। उसने मंदिर के विस्तार के लिए बड़ी धनराशि दान की। गांव वालों ने उस राशि से मंदिर का जीर्णोद्धार किया और एक सुंदर सरोवर बनवाया, जिसे भक्ति कुंड नाम दिया गया। यह माना जाने लगा कि इस सरोवर में स्नान करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। एक और चमत्कार, एक वर्ष गांव में एक गंभीर महामारी फैल गई। लोग भयभीत थे क्योंकि बीमारी से बचने का कोई उपाय नहीं था। तब गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि सभी लोग शिव मंदिर में एकत्र होकर प्रार्थना करें। गांव वालों ने 7 दिनों तक लगातार महादेव के नाम का जाप किया और यज्ञ का आयोजन किया। 7वें दिन एक साधु ने गांव में आकर कहा, भगवान शिव ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। यह जल जिसे भक्ति कुंड से लाया गया है, पूरे गांव पर छिड़को, ये बीमारी को समाप्त कर देगा। लोगों ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में महामारी समाप्त हो गई। ये घटना
गांव वालों के विश्वास को और गहरा कर गई। गांव का आदर्श समाज बनना महामारी के बाद गांव के लोग और अधिक एकजुट हो गए। उन्होंने हर घर से थोड़ा थोड़ा अन्न और धन इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों के लिए कोष बनाया। गांव में भिक्षा मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को दिखावे की नहीं, सच्चे प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के अपनी श्रद्धा बनाए रखता है। गोपाल की भक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद की बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग जो पहले गोपाल का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने भी शिव मंदिर की ओर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह प्राचीन मंदिर गांव के लोगों के लिए भक्ति का केंद्र बन गया। गांव का परिवर्तन गोपाल ने देखा कि लोग अब मंदिर में केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आ रहे हैं। वे भगवान से धन, संपत्ति और सुख की प्रार्थना कर रहे थे। उसने महसूस किया कि भक्ति केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं होना चाहिए। उसने लोगों को सच्ची भक्ति का महत्व समझाने का निश्चय किया। एक दिन गोपाल ने गांव वालों को बुलाया और कहा, भाइयों और बहनों, भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं है। सच्ची भक्ति में दूसरों की सेवा, परोपकार और बिना स्वार्थ के प्रेम करना शामिल है। गांव के लोगों ने गोपाल की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे न केवल भगवान की पूजा करेंगे, बल्कि ज़रूरतमंदों की भी मदद करेंगे। धीरे धीरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर पूर्णिमा पर न आप ही गांव के लोग एक साथ शिव मंदिर में पूजा करते और फिर अनाज, कपड़े और धन गरीबों में बांटते। दिव्य घटना कुछ समय बाद गांव में एक साधु फिर से आए। उन्होंने देखा कि गांव में प्रेम और सहयोग का माहौल है। साधु ने गोपाल से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हें बल्कि पूरे गांव को बदल दिया है। ये सच्ची भक्ति का फल है। साधु ने गांव वालों से कहा कि वे भगवान शिव के नाम पर एक बड़ी यज्ञशाला बनाएं, जहां हर कोई आकर भगवान का नाम जप सके। गांव वालों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और शिव मंदिर के पास एक सुंदर यज्ञशाला बनाई। वहां हर दिन भजन, कीर्तन और सेवा का आयोजन होने लगा। गांव की समृद्धि भगवान शिव की कृपा से गांव में कभी अकाल नहीं आया। खेत हमेशा हरे भरे रहते और लोग सुखी जीवन जीते। गोपाल ने अपनी शेष जिंदगी भगवान शिव की भक्ति और गांव की सेवा में बिता दी। गोपाल के जाने के बाद उसकी स्मृति में गांव वालों ने एक छोटी मूर्ति बनाई, जहां लोग उनकी भक्ति और शिक्षाओं को याद करते। वह स्थान शिव मंदिर का हिस्सा बन गया और एक प्रेरणा स्थल बन गया। शिक्षा कहानी का दूसरा भाग यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल भगवान के प्रति प्रेम तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें मानवता, सेवा और दूसरों की भलाई का भाव भी होना चाहिए। जब भक्ति के साथ सेवा और प्रेम जुड़ते हैं तो वह एक पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है। गोपाल के बाद की कथा गोपाल के जीवन ने पूरे गांव में जो बदलाव लाया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनके जाने के बाद भी गांव के लोग उनकी सिखाई हुई बातें नहीं भूले। हर साल शिवरात्रि पर गांव में भव्य आयोजन होता, जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होते। गोपाल की संतान और उनका योगदान, गोपाल के पुत्र राघव ने अपने पिता की भक्ति और सेवा की विरासत को आगे बढ़ाया। वह भी भगवान शिव का उतना ही बड़ा भक्त था। राघव ने महसूस किया कि भक्ति के साथ साथ शिक्षा का प्रसार भी महत्वपूर्ण है। उसने गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जहां बच्चों को वेद, शास्त्र और नैतिक शिक्षा दी जाती। आश्रम केवल शिक्षा का स्थान नहीं था, यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां ज़रूरतमंदों को भोजन और आश्रय मिलता। लोग कहते थे कि यह गोपाल की भक्ति का चमत्कार है कि उनका परिवार सदैव सेवा के मार्ग पर चलता रहा। शिव मंदिर का और विस्तार समय बीतने के साथ शिव मंदिर की ख्याति पूरे प्रदेश में फैल गई। एक दिन एक धनवान व्यापारी, जिसने भगवान शिव के बारे में गोपाल की कहानी सुनी थी, उस गांव में आया। उसने मंदिर के विस्तार के लिए बड़ी धनराशि दान की।
गांव वालों ने उस राशि से मंदिर का जीर्णोद्धार किया और एक सुंदर सरोवर बनवाया जिसे भक्ति कुंड नाम दिया गया। यह माना जाने लगा कि इस सरोवर में स्नान करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। एक और चमत्कार, एक वर्ष गांव में एक गंभीर महामारी फैल गई। लोग भयभीत थे क्योंकि बीमारी से बचने का कोई उपाय नहीं था। तब गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि सभी लोग शिव मंदिर में एकत्र होकर प्रार्थना करें। गांव वालों ने 7 दिनों तक लगातार महादेव के नाम का जाप किया और यज्ञ का आयोजन किया। 7वें दिन एक साधु ने गांव में आकर कहा, भगवान शिव ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। यह जल जिसे भक्ति कुंड से लाया गया है पूरे गांव पर छिड़को, यह बीमारी को समाप्त कर देगा। लोगों ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में महामारी समाप्त हो गई। ये घटना गांव वालों के विश्वास को गहरा कर गई। गांव का आदर्श समाज बनना महामारी के बाद गांव के लोग और अधिक एकजुट हो गए। उन्होंने हर घर से थोड़ा थोड़ा अन्न और धन इकट्ठा करके जरूरतमंदों के लिए कोष बनाए। गांव में भिक्षा मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां और ज्ञान की बातें पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल गुरु प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है।